जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरिद्वार धाम की जय। रामलला सरकार की जय। केदारनाथ धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगोत्री मैया की जय। यमुनोत्री मैया की जय। गंगे मातु की जय। हनुमंत लाल की जय। अपने अपने गुरुजी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। पचौरी परिवार की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवद वांछा कल्पतरु तड़ेद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवद भक्त चरुणानुगामी सज्जन, स्नेहमयी माताएं व लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें, आज पचौरी परिवार के माध्यम से रामलला सरकार के पावन चरणों में, माँ गंगा की पावन गोद में और पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य ऐसे सुंदर सत्संग भवन के पावन पवित्र प्रांगण में विराजमान होकर के जहाँ अद्भुत संतों का आवागमन और सनकादिकों की सिद्ध भागवत पीठ, जहाँ नारद जी के साथ करोड़ों महात्माओं ने बैठ करके जहाँ कथा को सुना होगा, वही पावन पवित्र स्थली में बैठने का सौभाग्य हम सब लोगों को यहाँ मिल रहा है। आज कथा का 7वां दिन है। 7 दिन की सप्ताह कथा ही यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें से आज हम सब लोग अपना चरण 7वीं सीढ़ी पर सप्त सोपान में से 7वीं सीढ़ी पर हम सब लोग अपना पैर रखेंगे। आज बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, द्वारिका की लीलाएं, राजा महाराजाओं के ऊपर कृपा करना, कुछ दीनहीन भक्तों की कथा भी है। तो बहुत मार्मिक चर्चाएं आज हैं। समय अवधि के अनुसार हम सब लोग अपना वक्तव्य रखेंगे। 7 घंटे 8 घंटे की बिना भजन संकीर्तन के कथा है आज की। 8 घंटे की कंटिन्यू, अगर विश्राम न लें तो। फिर भी कोशिश करेंगे कि सार और बहुत अच्छे अच्छे कथाओं को हम सब लोग सुने और बाकी कुछ कथाओं का हम सब लोग स्पर्श करेंगे। तो उसमें आप सब लोगों का साथ अगर हमें बहुत अच्छे से मिल पाएगा तो बहुत अच्छे से कथा भी हो पाएगी। तो सबसे पहला साथ तो यही है कि आप सब लोग अपना मोबाइल साइलेंट मोड में रख लें। और वैसे कोशिश तो ये बत्ती वाली माताएं अपने कमरे में बैठ के करती तो और अच्छा था, लेकिन ये भी कथा में बैठ के भी करो तो भी अच्छा है। नहीं तो आप दोनों तीनों चली जाओगी तो यहाँ भीड़ कम होगी। बैठी रहो, बनाती रहो, कोई बात नहीं, बनाओ फुर्सत के काम है ये तो। श्री राधे। एक बार भाव और श्रद्धा से कहें
राधे राधे। राधे राधे। आओ 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद में फिर कथा का क्रम। हम यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भजन कीर्तन कम से कम हो, कथा ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, ताली बजा के गाओ। जय सिया राम। जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम। करुणा करे अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। करुणा करे अपना लो राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या की प्यारी राम। कौशल्या के प्यारे राम। जी जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया करो वाणी पवित्र। राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राम लला सरकार की। जय। एक बार भाव और श्रद्धा से सब लोग मिल करके कहो,
राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले उसी स्थान पर अपने मन को लेकर के चलो जहां इस अद्भुत सत्र का शुभारंभ हुआ। सूत जी महाराज, जिनके पिता का नाम है लोमहर्षण, लोमहर्षण के पुत्र पूज्य सूत जी महाराज, जो अन्यान्य पुराणों के ज्ञाता हैं, बड़े परम विद्वान, लाखों करोड़ संत हैं जिनके मध्य वक्तव्य चल रहा है। गिनती के अनुसार 88,000 ऋषियों की संख्या बताई है, लेकिन वहाँ संत अनगिनत हैं, जिसमें सौनक जी महाराज को प्रधान बना करके आगे की तरफ बिठाया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 88,000 ऋषिगण, किसी के मन में कुछ प्रश्न आ रहा है, किसी के मन में कुछ प्रश्न आ रहा है। अगर 88,000 ऋषि अगर एक एक करके प्रश्न करते तो कैसे जवाब मिलता? इसलिए 88,000 ऋषियों ने अपनी तपोबल के प्रभाव से एक ही संत को प्रधान बना करके यह आशीर्वाद दिया कि मेरे मन में जो प्रश्न होगा वो तुम जान जाओगे और तुम सूत जी से प्रश्न करोगे। इसलिए एक ही नाम आता है, सौनक उवाच, सौनक आदि। सौनक जी महाराज को प्रधान बना करके और फिर कथा चल रही है, सूत और सौनक संवाद। उसी सुंदर वक्तव्य को शुकताल नाम के तीर्थ में राजा परीक्षित बैठ करके संत मंडली के मध्य पूज्य सुखदेव गुरुदेव के मुखारविंद से इस कथा को सुन रहे हैं, जो वेद व्यास जी के सुपुत्र हैं। उसी कथा प्रसंग को बद्रीनाथ धाम की तलहटी में नर नारायण के पावन चरणों में विराजमान होकर मैत्रेय मुनि विदुर जी को कथा प्रसंग सुना रहे हैं। और उसी कथा प्रसंग को आप और हम सब लोग पचौरी परिवार के माध्यम से चल रहा यह भागवत का सुंदर अद्भुत वक्तव्य, इस मंडली के मध्य आप और हम सब लोग भगवत चर्चा कर रहे हैं। गंगा बह रही है। गंगा में दो किनारे होते हैं। आप लोग ज़्यादातर इस किनारे पर जाकर के स्नान करते हो, एक किनारा उधर भी है, लेकिन एक व्यक्ति, कुछ श्रद्धालु लोग उस किनारे से भी स्नान करते हैं। हर की पौड़ी पे जाना तो आप लोग इधर की सीढ़ियों पर हैं, कुछ लोग उधर की सीढ़ियों पर हैं, बीच में गंगा जी बह रही है। फल दोनों को ही बराबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो इस साइड में होगा स्नान करने वाला तो ही फल ज़्यादा मिलेगा, दोनों को ही फल बराबर मिलता है। उसी प्रकार से वक्ता और श्रोता दोनों को ही बराबर फल मिलता है। बीच में भगवती भागीरथी बह रही है कथा के रूप में। आप लोग उस किनारे पर बैठे हो, हम इस किनारे पर बैठे हैं। आपको सुनने का फल मिल रहा है, हमको कथा कहने का फल मिल रहा है, हमको भी फल मिल रहा है। बस इसके साथ में खिलवाड़ ना हो तो। वक्ता अगर इसको बेच रहा है, इसके मर्म को और इसके भाव को नहीं पहचान रहा है, तो शायद उसको फल नहीं मिलेगा। जैसे गंगा में स्नान कर रहे हो और गंगा में स्नान करते करते कुल्ला कर रहे हो, अपने अंडरवियर बनियान वही में निचोड़ रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, तो तुमने गंगा के महत्व को नहीं जाना। तो उसको फल शायद कम मिलता होगा, लेकिन अपराधी है वो, ऐसा करता है। 32 अपराध बताएं भक्ति में, 32 अपराध में से ये एक अपराध है। बोलो राधे राधे। इसलिए बड़े भाव और श्रद्धा से आप सब लोग अपने मन को कथा में बिठाओ और एक एक शब्द को समझ में आता है तो उसको दिल में बिठाने की कोशिश करिएगा। आज भगवान श्री कृष्ण का विवाह भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी के साथ सुसंपन्न हुआ। प्रातःकाल होते ही
भावभीनी विदाई प्रदान कर रहे हैं। उसी समय विवाह मंडप में जब पाणी ग्रहण की रस्में अदा हो रही थीं तो बहुत सुंदर तरीके से माता रुक्मिणी की सखी सहेलियां बहुत सुंदर तरीके से गालियां दे रही हैं। विवाह में गाली होती हैं, बारातियों को गाली सुनाते हैं, भोजन करते समय गाली सुनाते हैं। उसी प्रकार से माता रुक्मिणी की सखी सहेली कृष्ण को गाली दे रही है। कह रही हैं, हमने सुनी है लाला तेरे दो दो बाप हुए, तेरे तो दो दो बाप हैं, एक बाप के पड़ी हथकड़ी और दूजो बाप फरार, एक का तो पता ही नहीं है दूसरा कौन सा है। गोरे वसुदेव देवकी, गोरे हैं बलराम, और तुम तो कारे कहाँते आए गए, या को ठीक न ठाक, परिवार में सब गोरे हैं, तुम कारे कहाँते आए गए, ऐसे गाली दे रही। एक सहेली तो ये भी कह रही है, हमने सुनी है तुम्हारी एक भुगा हुई कुंती, क्वारी ने रे वाने जायो कर्ण रूप बलधार, उसने तो क्वारी में ही बच्चा को जन्म दे दिया, ऐसी सौत तेरी भुआ भाई, ऐसे बोल रही है। हाँ, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गाड़ी हरे हरे, हमारी गाड़ी हरे हरे, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। अरे दोय दोय बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल, दोय दोय बाप तुम्हारे गए सुने कृष्ण लाल। अरे दोय दोय बाप तुम्हारे कहिए सुनो नंद के लाल, दोय दोय बाप तुम्हारे कहे सुनो कृष्ण लाल। अरे क्वारी ने रे बाने जायो कर्ण, एक बाप के पड़ी हथकड़ी, दूजो बाप फरार, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। अरे गोरे वसुदेव देवकी, गोरे हैं बलराम, गोरे देवकी गोरे हैं बलराम, अरे गोरे वसुदेव देवकी गोरे हैं बलराम, गोरे देवकी गोरे हैं बलराम। तुम तो कारे काते आए गए, कर दियो कुल बदनाम, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। एक हमने सुनी है तुम्हारे बहन थी सुभद्रा, बड़ी सुंदर ही वो बहन तुम्हारी। अरे बहन सुभद्रा आपकी कहिए रूप अपार, बहन सुभद्रा आपकी गए रूप अपार। बहन सुभद्रा आपकी कहिए रूप अपार, बहन सुभद्रा आपकी गए रूप अपार। अर्जुन के संग भाजी वो तो कर दियो कुल बदनाम, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। हमारी गाड़ी प्रेम भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम, हमारी गाड़ी
भरी तुम सुनो कृष्ण बलराम। तुम सुनो कृष्ण बलराम, तुम सुनो कृष्ण बलराम। ऐसी सुंदर गालियां विवाह की रश में अदा हो रही थीं, सब गा रही हैं। बलराम जी कह रहे हैं कन्हैया ये कैसे बोलती हैं? तो कृष्ण कह रहे हैं दाऊ दादा आज तो सुनना पड़ेगा, आज तो सुनने का ही दिन है। हाँ, और आज के बाद फिर ये बहुत सम्मान करेंगी सब, लेकिन आज तो इनका दिन है, ये सुना के रहेंगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। प्रातःकाल होते ही भीष्मक राजा ने भावभीनी विदाई प्रदान की है। माता और पुत्री का भी यहाँ संवाद हुआ है, तो उन संवादों से लगभग सभी लोग परिचित हैं। हर माँ समझाती है बेटा जैसा भी तेरे को ससुराल मिले वहाँ मिलजुल करके रहना, सास का सम्मान करना, ससुर का सम्मान करना। थोड़ा ऊपर नीचे कोई बात बन जाए तो किसी को जवाब मत देना। कोई संकट मिले या संकट कुछ भी आए तो उन संकटों के विषय में तू हमको बिल्कुल मत बताना, अकेली ही उन संकटों से सामना करना। कोई भी दुख आए उसे सामना करके और तुम अपने जीवन यापन करना, लेकिन हमको उस दुख की बात को मत बताना, नहीं तो तुझसे ज़्यादा फिर हमको दुख होगा। आदि आदि चर्चाएं यहाँ माता और बेटी की भी हुई हैं। आगे चल करके बड़े भाव और श्रद्धा से माता रुक्मिणी के गर्भ से बालक का प्रागट्य हुआ। प्रसव कक्ष में सम्भरासुर नाम का एक मायावी दानव प्रवेश कर जाता है और उस बच्चे को उठा करके आकाश में लेके उड़ जाता है। देवी योग से वो बालक हाथों से छूट गया, हाथों से छूट गया और समुद्र में जा गिरा। समुद्र में जाते ही विशालकाय मछली ने उस बालक को निगल लिया। विशालकाय मछली ने उस बालक को निगला। विशाल मछली को मछुआरे ने पकड़ा और उसी सम्भरासुर के राज्य में ही इनाम लेने की भावना से भेंट कर दिया। सम्भरासुर ने उस मछली को देखा तो एक विद्यावती नाम की स्त्री भोजन बनाने का काम इनके महल में करती थी। विद्यावती से कहा जाओ इस मछली को पाकशाला में ले जा करके पकाओ। विद्यावती ने मछली को पाकशाला में ले जा करके रसोई में काटा। जैसे ही उसको काटा तो उसके पेट में से सुंदर सा बालक निकला। विद्यावती घबरा गई, मछली के पेट में मनुष्य देह कहाँ से आ गया, ये बालक कहाँ से आ गया, चलो राजा को खबर देनी चाहिए। राजा को खबर देने के लिए जैसे ही बालक को गोद में लेकर के चलने लगी, उसी क्षण नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा ठहरो विद्यावती, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये पूर्व जन्म में तुम्हारा पति था कामदेव, तुम पूर्व जन्म में इनकी धर्मपत्नी रति थी, इसलिए तुम इस बच्चे की सेवा करो, समय आने पर यही सम्भरासुर का वध करेगा। बोले मैं कैसे मानूं कि ये मेरे पति हैं? तो पूरी कथा कह करके सुनाई पूर्व जन्म की, जिससे रति को याद आ जाए, इस विद्यावती को याद आ जाए। जब सेवती शरणयन उघारा, जब सेवती शरणयन उघारा, जब सेवती शरणयन उघारा, जब सेवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयउ
शंकर ने तृतीय नेत्र को खोला, उस तृतीय नेत्र की क्रोधाग्नि से जल करके कामदेव भस्म हो गया। पूरा वृत्तांत पूर्व का कह करके नारद जी ने विद्यावती को सुनाया। विद्यावती ने 12 वर्षों तक बच्चे को अकेले में रख करके ऐसी रसायन की बनी हुई घुट्टी उसको पिलाई कि शीघ्रता से वो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। पहले ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर घुट्टियाँ बनती थी, अब तो ये इंजेक्शनों में भी आने लग गई है। जैसे रात में आप लौकी की बेल में इंजेक्शन लगा दो, सवेरे पता चला इतनी सी लौकी इतनी बड़ी हो जाएगी। अब चल लगी ऐसी दवाई चलती है। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं 12 वर्ष के जब प्रद्युम्न जी हो गए तो संवरासुर का वध करके और विद्यावती के साथ गांधर्व विधि से विवाह करके द्वारिका में लेकर के आए। पहला विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ। एक बार एक घटना घटी। सुधर्मा सभा में बैठे थे कृष्ण। सुधर्मा नाम की सभा है, ऐसे जो हॉल बना हुआ है ऐसी सभा बनी हुई थी, सभा का कारागार भवन ऐसे समझ लो। सुधर्मा सभा का चमत्कार देखिए, भागवत में और गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। सुधर्मा सभा ऐसी चमत्कारिक सभा थी जैसे आज 20 लोग आए हैं बैठने वाले, तो 20 लोगों के बराबर ही जगह रहती उसमें, और जैसे ही 10 लोग और दे चले आए तो अपने आप उसकी दीवार सरक जाती। ऐसी चमत्कारिक सभा थी वो सुधर्मा सभा। जितने लोग आते जाएं उतनी बैठते जाओ, अपने आप दीवार वो बड़ा होता चला जाता था सभा भवन। सुधर्मा सभा में बैठे थे, चर्चाएं चल रही थी। इतने में रोशनी बिखेरती हुई, रोशनी को बिखेरता हुआ सत्राजित नाम का राजा आ गया। इतनी रोशनी फैली, ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य तो नहीं आ रहा, क्योंकि उसके गले में श्यमंतक नाम की मणि पड़ी थी, जो सूर्य की ही तपस्या उसने की, तो सूर्य की कृपा से ही सत्राजित राजा को श्यमंतक नाम की मणि प्राप्त हो गई, जो 8 भार सोना नित्य प्रत्येक दिन सत्राजित राजा को वो मणि प्रदान करती थी। ऐसी अमोघ मणि। कृष्ण ने सत्राजित का खूब स्वागत किया। मित्र था, आओ आओ मित्र बैठो। अब चर्चा करते करते यह लोभ आ गया कृष्ण के मन में कि अगर ये मणि मुझे मिल जाए तो प्रजा पालन में मुझे सुख सुविधा हो जाएगी। 8 बार सोना देती है। मित्र है शायद मना नहीं करेगा। अरे मित्र, ये मणि बहुत अच्छे काम की है, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो ये मणि तुम हमारे कोषागार में जमा करवा दो, इस मणि से प्रजा पालन में सुविधा हो जाएगी। अब सत्राजित भड़क गया। अरे महाराज, हमने भूखे प्यासे 12 वर्षों तक तप किया, तब सूर्य की कृपा से हमको ये मणि प्राप्त हुई, हम फ्री पॉकेट में ये मणि आपको दे दें? नहीं नहीं, हम आपको मणि नहीं देंगे। और ऐसा कह करके सत्राजित चला गया। रात्रि में भी रोशनी बिखेरती थी, ऐसी थी ये मणि। उसका छोटा भैया था प्रसेन। प्रसेन ने शिकार करने का मन बनाया, तो दिन में तो वो शिकार कर नहीं पाता था, तो मन में विचार किया क्यों ना मैं रात में जाऊं। तो रात में तो अंधेरा होता है, तो भैया तो सो गया है, चलो उसकी मणि को धारण करके जाऊं, इससे मुझे रोशनी मिलेगी। मणि को धारण करके प्रसेन नाम का भैया सत्राजित का गले में पहन करके धारण करके और घोड़े पर बैठ करके जंगल में चला गया। जंगल में किसी सिंह ने आक्रमण कर दिया, घोड़ा भी मारा गया, प्रसेन की मृत्यु हो गई। और प्रसेन के गले में पड़ी हुई मणि को सिंह अपने गले में दबा करके आगे चल पड़ा। आगे जाकर के रीछों के राजा जामवंत को वो सिंह मणि दबाते हुए दिखाई पड़ा, तो उसने सिंह का वध करके मणि अपने कब्जे में कर ली और गुफा में जाके बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब सत्राजित राजा को जैसे ही पता चला मेरा भैया तो पता ही नहीं है कहाँ चला गया, तो सत्राजित को लगा मणि भी नहीं मिल रही है, मेरा भैया भी नहीं मिल रहा है, होए न होए कृष्ण ने मेरे भैया को मरवा करके और मणि अपने कब्जे में कर ली है। अब ये चर्चा बहुत ध्यान से सुनना।
हमारे छोटे छोटे गांव देहात से लेकर के बड़े बड़े नगर और महानगर में, इस भारत देश में गलत फहमी का प्रदूषण फैला हुआ है। 90% द्वेष, 90% लड़ाई गलत फहमी में आके ही हो रही हैं। दो मित्र हैं, दो भैया हैं, अच्छा प्रेम है, लेकिन तीसरे ने आकर के कह दिया कि तू उसका मित्र भले ही है लेकिन तेरे विषय में वो अच्छा नहीं सोचता, तीसरे ने कह दिया। तो उसके अंदर विकृति पैदा हो जाती है। अच्छा, हम तो रात दिन उसके लिए मरे जा रहे हैं और वो मेरे लिए ऐसे सोचता है, अच्छा आज से हमारी उसकी दोस्ती खत्म। अब तीसरे ने विघ्न पैदा कर दिया। कोई शंका है अगर आपको तो जा करके सीधे ही उससे चर्चा जरूर करो एक बार, क्या भैया तू ऐसा ऐसे 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 बोल रहा था, वो तो कन्फर्म हो जाएगा, लड़ाई द्वेष खत्म हो जाएगा, प्रेम होगा। तो गलत फहमी में आकर के अपने प्रेम को दूर न करो। अब सत्राजित की वाणी को सुन करके कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। बताओ, हमने तो मणि ली नहीं, फिर भी हमको कलंक लगा चोरी का। तो गर्गाचार्य जी महाराज से पूछा, मैंने तो, मुझे जो ध्यान है, मैंने जीवन में कोई ऐसा अपराध नहीं किया जिससे मुझे ये चोरी का कलंक लगे, ऐसा क्यों हुआ? तो गर्गाचार्य जी महाराज ने ध्यान लगाया, बोले तुमसे एक अपराध हो गया कृष्ण। क्या अपराध हुआ? बोले भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में तुमने चंद्रमा का दर्शन कर लिया है। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों? बोले चंद्रमा का दर्शन करने से उसे झूठे ही चोरी का कलंक लग सकता है। ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ, गणेश जी महाराज एक बार अकेले ही जा रहे थे, रास्ते में पत्थर अत्थर पड़ा हुआ था, रास्ते में ठोकर लगी और ठोकर लगी तो गणेश जी गिर गए। गणेश जी गिरे तो और कोई तो कुछ न बोला, लेकिन चंद्रमा जी हंस पड़े और चंद्रमा जी हंस गए। चंद्रमा जी को हंसता हुआ जान करके गणेश जी को क्रोध आया, अरे दुष्ट, एक तो मैं गिरा, मुझे चोट लग गई और तू ऊपर से हंस रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसे झूठे ही चोरी का कलंक लगेगा। अब कई लोगों का प्रश्न भी होता है कि अगर वायुदेव दर्शन कर लिया, धोखे से दिख गया, तो क्या करें फिर? उस दोष, उसके दोष की निवृत्ति के लिए पृथ्वी से कोई कंकड़ पत्थर उठा करके चंद्रमा की तरफ फेंकना चाहिए, इससे दोष से मुक्ति मिल जाती है। अब एक बार सब मुस्कुरा के कहो, राधे राधे। सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, कृष्ण सेना को साथ में लेकर के जंगल में गए। प्रसेन मिल गया, आगे मरा हुआ घोड़ा भी मिल गया, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे देखा तो शेर के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। आगे गए तो शेर भी मरा हुआ पड़ा मिल गया, लेकिन मणि नहीं मिली। आगे देखा तो रीछ के पंजों के निशान दिखाई दे रहे थे। पीछे पीछे गए तो एक गुफा में जा रहे थे। तो कृष्ण ने सेना से कहा, ये निशान इस गुफा में जा रहे हैं, मैं अकेला गुफा में जा रहा हूँ, 12 दिनों तक तुम मेरा इसी दरवाजे पर इंतजार करना। अगर 12 दिन पूरे हो जाएं तो तुम लोग सब द्वारिका को लौट जाना, समझ जाना तुम्हारा कृष्ण अब दुनिया में नहीं रहा। ऐसा कहकर के कृष्ण गुफा में चले गए। जैसे ही कृष्ण गुफा में गए हैं, 12 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन कृष्ण लौट करके नहीं आए। सेना चली गई लौट करके। वसुदेव जी महाराज को खबर लगी, सेना ने बताया ऐसे ऐसी घटना हो गई। तो वसुदेव देवकी ने माता भगवती का अनुष्ठान कराया है और साक्षात वेद व्यास को बुला करके देवी भागवत महापुराण को सुना। देवी भागवत महापुराण को वसुदेव देवकी ने सुना है। इसका प्रमाण आपको देवी भागवत में ही मिल जाएगा। क्यों अनुष्ठान करवाया? जिससे हमारे कृष्ण पे कोई संकट आ गया हो, वो संकट दूर हो जाए और सकुशल हमारा कृष्ण हमारे घर लौट करके आ जाए। ये वास्तविक बात है। घर गृहस्थी में विघ्न बहुत आते हैं, श्रेयांसी बहु विघ्नानी। घर गृहस्थी में बहुत विघ्न आते हैं, इसलिए और कुछ न कर पाओ तो साल भर में
माँ भगवती का अनुष्ठान भी नहीं करवा पाते हो तो अष्टमी नवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का हवन जरूर करवाओ। हमारे पास उतना धन नहीं है कि 2-5 ब्राह्मणों को हम बुला करके अनुष्ठान करवा सकें, तो 1000-2000 रुपया की सामग्री ला करके और पूरे 13 अध्यायों से बढ़िया सुंदर हवन करवाओ। पंडित जी को एक ही दिन के लिए बुलाओ और बहुत विधि विधान से हवन कराओ, जिससे विघ्न दूर होते। ऐसा करना चाहिए घर में। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जैसे ही अंदर गए तो नवयुवती कन्या गेंद की तरह उस मणि को उछाल करके खेल रही थी। देवी ये मणि हमारी है। और पहली बार रीछ जामवंत की कन्या ने किसी मनुष्य को देखा, वो तो गुफा में ही रहते थे, और जैसे ही मनुष्य को देखा चिल्ला पड़ी, पिताजी रक्षा करो, न जाने कौन आ गया। रीक्षराज जामवंत जी जैसे ही दौड़ करके आए तो कृष्ण से कहा, कौन हो भैया तुम, क्यों आए हो? ये मणि हमारी है, हमको दे दो, हम वापस चले जाएंगे। तो जामवंत जी ने कहा, अगर ये मणि तुम्हारी है तो सबसे पहले युद्ध करो, हमको पराजित करो और ले जाओ मणि को। कृष्ण के साथ जामवंत जी का युद्ध हुआ। 27 दिनों तक अविराम गति से युद्ध चला। 28वें दिन तो ऐसा प्रहार किया छाती पर मुक्के का कि धड़ाम से पृथ्वी पर जा गिरा। अब उसकी आंखें खुली। हमें लगता है हमारे राम जी का अवतार हो गया है, मुझे इस दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरे राम जी मेरे सन्मुख खड़े हैं। कृष्ण ने कहा, भैया मैं ही तेरा राम हूँ। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव क्षमा करना, स्वामी और सेवक का युद्ध ये कौन सी मर्यादा है? तो कहा, त्रेता में जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो जैसे ही तरकस से बाण निकाल करके राम जी रावण की ओर प्रहार करते हैं, तो जामवंत जी महाराज बहुत बलशाली थे। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा 7 बार में कर दी। 7 प्रदक्षिण धाय उभय घड़ी महदीनी, आधी घड़ी में ही 7 प्रदक्षिणा दे दी थी पृथ्वी की। कितना विशाल रहा होगा उनका शरीर, बलशाली थे। तो रीक्षराज जामवंत जी ने जैसे ही युद्ध करते करते राम जी को देखते जाएं, अभी तक कोई ऐसा योद्धा मुझे नहीं मिला जिससे मेरे भुजाओं की खुजली थोड़ी शांत हो जाए। तो मनी मन में राम जी को देखता जाए और ये विचार करता जाए कि 2-2 हाथ मेरे राम जी से हो जाते तो आनंद हो जाता, क्योंकि इतनी जनता में मुझे राम ही दिखाई दे रहे हैं कि ये मेरे टक्कर के हैं। तो राम जी ने भी मनी मन में आशीर्वाद दे दिया कि मैं इस समय तो तुझसे युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पग पग पर मर्यादा है, लेकिन द्वापर में हम कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, तब तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो वही राम जी अब कृष्ण रूप में अवतरित हुए और जामवंत जी महाराज का और कृष्ण का युद्ध हुआ। तो सारी खुजली उनकी शांत हो गई। प्रभु मेरी बिटिया है, एक बुढ़ापे का शरीर है, समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ विवाह करूं, मेरी बिटिया के साथ आप विवाह करो। हाथ लेकर के और कृष्ण के हाथ में दे दिया, पाणी ग्रहण हो गया। दहेज में मणि को दे दिया। अब जामवती को पीतांबर से ढक करके द्वारिका में लाए। रीछ की बेटी थी, तो रीछ जैसी थी वो। जैसे ही पहले तो छुपा के ले आए, पीतांबर से ढक के लाए वो, लेकिन देवकी मैया ने कहा कि अब बहू घर में आ गई है तो मुख दिखरावनी का कार्यक्रम करती हैं, जैसे आजकल महिला संगीत बोलते हैं। पहले मुख दिखरावनी का कार्यक्रम, अब तो कह रही है परंपराएं सब खत्म ही हो गई। वहाँ स्टेज पर ही बहू का मुंह दिख जाता है, तो काय की मुख दिखरावनी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो सभी बहन बेटी आएंगी, मुंह देखेंगी, तो कृष्ण को ये मन में बैठ गया कि लोग बाग न जाने कैसी चर्चा करेंगे, कहाँ से ये रीछ को पकड़ लाए। बताओ, भगवान ने रीछ के संग ही ब्याह कर लिया। तो प्रभु ने अपनी मायावी विद्या से उसको सुंदर स्वरूप प्रदान कर दिया। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ। मणि को दिया सत्राजित को। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। मैंने बताओ आपको धोखे से ही
चोरी का कलंक लगाया। वैसे मेरा ये अपराध क्षम्य योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है आप दयालु हैं, मुझे क्षमा कर देंगे। बोले कोई बात नहीं है, रात गई बात गई, अब तू अपने घर जा, अब मुझे क्या लेना देना। नहीं, बोले ऐसे नहीं, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तो कृष्ण कहते हैं तू बता मैं क्या करूं जिससे तुझे पता चल जाए कि मैंने क्षमा कर दिया। तो सत्राजित ने कहा कि मेरी एक बेटी है, उसका नाम है सत्यभामा, मैं इसका विवाह करना चाहता हूं आपके साथ। मित्रता को रिश्तेदारी में बदल लें। दोनों भैया रिश्तेदार हो गए। अब सत्राजित पहले मित्र था, अब ससुर बन गया। बेटी को कन्यादान दे दिया, बेटी का कन्यादान किया कृष्ण के हाथों में। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। अब मणि को देने लगे तो मणि नहीं ली कृष्ण ने। बोले ये इसके अंदर विकृति है, ये ठीक नहीं है धन, तो मणि को लिया नहीं। अब सत्राजित राजा मणि को लेकर के और अपने घर चले गए। कृष्ण के 3 मित्र हैं। अक्रूर भले ही काका हैं, लेकिन मित्रता का व्यवहार करते हैं उनके साथ। दूसरा मित्र है सतधनवा, और तीसरा मित्र था सत्राजित जो ससुर बन गया। अब अक्रूर ने सतधनवा नाम का जो राजा था, रुक्मिणी की सगाई सबसे पहले उसी के साथ होने वाली थी, सतधनवा के साथ। अब जैसे ही कृष्ण के साथ रुक्मिणी का सत्यभामा का, क्षमा करें, सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ हो गया, और सत्यभामा की सगाई होने वाली थी सतधनवा के साथ। तो अक्रूर ने सतधनवा से कहा क्यों बेटा सत्यभामा मिली तुझे, ऐसे चिढ़ाया उसको। सो सतधनवा को बड़ा क्रोध आया। बोले अब क्या करें। बोले ऐसा करो, इस सत्राजित ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम इसकी मणि को चुराओ। तो सतधनवा सत्राजित के वहां गया मणि चुराने के लिए। तो सत्राजित को खबर लग गई। खबर जैसे ही लगी तो सतधनवा ने सत्राजित का वध ही कर दिया, सत्राजित राजा को मार दिया। जैसे ही सत्राजित राजा को मारा, सतधनवा ने, सत्यभामा को खबर लगी तो सत्यभामा को बहुत क्रोध आया। अपने पति कृष्ण से कहा हे स्वामी, पति की हर इच्छा को पूरा करना यह पति का धर्म है। मेरे पिता सत्राजित की जिस दुष्ट ने हत्या की है, आप उसका वध करो। और सत्यभामा के वचनों को सुनकर के ध्यान लगाया, पता चला ये तो सतधनवा की करतूत है। तो सतधनवा को पकड़ने के लिए कृष्ण दौड़े, तो डर के मारे सतधनवा आगे आगे दौड़ा और पीछे पीछे कृष्ण छुपता हुआ फिरे। इस मणि के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है, तो भयभीत होकर के डर के मारे उस मणि को अक्रूर के घर में छुपा करके, अक्रूर को दे करके, और सतधनवा आगे बढ़ गए। पता चला कि ये तो भारत को भी पार करके दूसरे नगर में जा रहा है। तो जैसे ही पता चला किधर जा रहा है, तो नेपाल देश में प्रवेश कर रहा था। भैया बलराम जी को भी कृष्ण ने साथ में ले लिया। अब दोनों भैया पीछे दौड़े, जनकपुर के किनारे पर सतधनवा का वध कर दिया सुदर्शन चक्र के माध्यम से। जैसे ही वध हुआ तो सतधनवा के जेब देखी, कमर में जो फेंट कस रखी थी उसमें देखा, लेकिन कहीं मणि नहीं मिली। बलराम जी से कहा भैया मणि तो यही लेकर के आया है, लेकिन मणि इसके पास है नहीं है, तो पर मणि गई कहाँ, चलो लौट करके चलते। तो सतधनवा का तो वध हो गया। बलराम जी ने कहा अब तुम यहाँ से लौट के अकेले जाओ द्वारिका। अब हम जनकपुर में आ गए हैं, तो जनकपुर में हम जनक जी से थोड़ा सत्संग कर लें, बड़े ज्ञानी थे जनक जी। तो बलराम जी जनक जी के वहाँ चले गए और अकेले द्वारका में लौट के द्वारकाधीश आए। द्वारकाधीश ने सत्यभामा से कहा तुम्हारे पिता के हत्यारे को मैंने खत्म कर दिया। ठीक है साहब। इधर बलराम जी का और जनक जी का सत्संग हो रहा था। दुर्योधन जनक जी महाराज के पास आए, जनक जी से कहा मुझे आप गदा की शिक्षा प्रदान करो, क्योंकि जनक जी योद्धा बहुत तगड़े थे। जनक जी ने कहा कि मुझसे भी अच्छी युद्ध की कला गदा की बलराम जी बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम इनसे सीखो।
तो बलराम जी के चेला दुर्योधन बन गए और दुर्योधन को गदा की शिक्षा प्रदान की बलराम जी ने। तो बलराम जी के सामने जब दुर्योधन गदा की कलाबाजी दिखाता तो उसके स्वरूप पर इतने रीझ गए कि मनी मन में विचार कर लिया कि हम अपनी लाडली बहन सुभद्रा का विवाह इसी के साथ करेंगे। बड़ा गुड़ी लड़का है, गुण पर रीझ गए उसके। ये चर्चा हो गई वहां की। इतने में कई दिनों के बाद बलराम जी भी लौट करके आ गए। इधर 3 विवाह संपन्न हो गए। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा विवाह जामवती के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। पांडवों के पास में गए कृष्ण मिलने के लिए। जैसे ही पांडवों के पास में गए मिलने के लिए तो वहाँ युधिष्ठिर जी महाराज कृष्ण से कहते हैं, हमको क्या प्राप्त हुआ? वैसे ही कौरव और हम सब लोग लड़ मरे। तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हें कौरवों ने दिया क्या, तुमको मिला क्या इस युद्ध के बाद में बंटवारे में? तो युधिष्ठिर ने कहा, हमको खांडव वन में मिला है। खांडव वन, एक वन मिला था, जंगल। बोले चलो हमको दिखाओ क्या मिला है तुम्हें। तो कृष्ण अर्जुन के साथ और पांडवों के साथ मिलकर के खांडव वन में गए। जैसे ही खांडव वन में जाकर के देखा तो पत्थरों का ढेर बना हुआ था, वहां तो कुछ भी नहीं था। बोले ये मिला है हमको बंटवारे में। बोले कोई बात नहीं है, इन पत्थरों से एक भवन का निर्माण करेंगे हम लोग, क्योंकि दुर्योधन का भी मान भंग करना चाहते हैं कृष्ण। तो खांडव वन में बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया। ऐसा भवन बनाया सज्जनों, ऐसा भवन बनाया जिस भवन में थल में जल और जल में थल, पृथ्वी पर ऊपर जल दिखाई पड़े तो कहीं पर जल में पृथ्वी दिखाई पड़े। ऐसी रचना की कृष्ण ने उस भवन की। एक दिन संगोष्ठी का आयोजन किया। कौरवों के राजा दुर्योधन को बुलाया गया। जैसे ही दुर्योधन आया तो जैसे ही दहलीज से कदम उसने आगे बढ़ाए तो उसको थल में जल नजर आया, जल दिखा उसको। जैसे ही जल दिखा तो उसने अपनी धोती ऊपर को करी, जल में ना भीग जाए। अब वो तो पृथ्वी थी, खाली जल तो था ही नहीं, लेकिन भ्रांति हो गई उसको। जैसे ही सभा के मध्य धोती ऊपर करके जैसे ही वो उसने कदम आगे बढ़ाए तो अब पैर तो उसके भीगे नहीं, जल तो था ही नहीं। अब और कोई तो न बोला, लेकिन द्रौपदी को हंसी आ गई। जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई, कई संत तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भैया देखो अंधे के तो अंधे ही होते हैं, उसको यही नहीं पता पड़ रहा है कि पानी है यहाँ के, धरती है यहाँ पर। इसलिए और कोई हंसे या ना हंसे, कुलवती नारी को समझ सोच करके हंसना चाहिए। हर जगह नहीं हंसना चाहिए। स्त्री की बहुत मर्यादाएं बताई हैं, इसलिए हर जगह हंस पड़े। हंसना बामन खसना चोर। पंडितों को भी जजमान के घर में जाके और 10-5 पंडित इकट्ठे हो गए तो कोई बात ऐसी आ गई हो, हंस पड़े तो गड़बड़ हो सकता है। हंसना बामन और खसना चोर। चोरी करने के लिए वो खांसी आ गई उसको तो पकड़ में ही आएगा वो। ऐसी स्त्रियों की मर्यादा है। स्त्रियों को भी मर्यादा में ही रहना चाहिए। बड़े बुजुर्ग बैठे हों वहाँ हंसी मजाक ये सब स्त्रियों को शोभा नहीं देता। और द्रौपदी के ऐसा कहने पर ही बस जरा सी एक हंसी पर ही ऐसा युद्ध हुआ कि भारत में इतिहास में दर्ज हो गया। ऐसा युद्ध हुआ और नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध इस भारत देश में राम और रावण का युद्ध बताया है। दूसरे नंबर पे आता है पांडव और कौरवों का युद्ध। सबसे बड़ा युद्ध राम रावण का युद्ध है। बोलो राधे राधे। तो दुर्योधन का जो मान था वो भंग हुआ। मान भंग लीला की है यहाँ पर। आगे चल करके खांडव वन में से, उसी महल में से अर्जुन यमुना का दर्शन आचमन और स्नान करने के लिए गए। जैसे ही यमुना जी के किनारे पर विचरण कर रहे थे अर्जुन, तो एक बट की छाया में सुंदर कन्या तपस्या कर रही थी। उस कन्या से पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उस श्यामली रंग की कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः। मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ।
अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, अरे वो कृष्ण तो हमारे पास ही है, लावा भी मिला देते हैं। कृष्ण को लेकर के आए और उस कन्या का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया। तो चौथा विवाह हुआ कालिंदी के साथ। दो भैया थे, अंध और अनविंद। अंध और अनविंद दो भाई थे। दोनों भाई दुर्योधन से बचने के लिए, दुर्योधन दोनों भाइयों को अपनी राजसत्ता में सम्मिलित करके और उनकी सुंदर बहन को अपने कब्जे में करना चाहता है। अंध और अनविंद ने कृष्ण से कहा कि हमारी बहन के साथ ये विवाह करना चाहता है, हमारी मर्जी नहीं है। कृष्ण ने उसे पति रूप में वर्ण किया। तो पांचवा विवाह हुआ मित्रविंदा के साथ। छठवां विवाह हुआ नागनिजित राजा के बेटी के साथ, जिसका नाम है नागनजिती। इनके यहाँ पर 7 बैल थे, बड़े विशाल। प्रतिज्ञा कर ली राजा ने, हमारे इन विशाल बैलों की नाक में एक ही बाण से जो नकेल पहना देगा, यानी ग्रामीण भाषा में कहें कि सभी 7 बैलों को एक ही बाण में नाथ देगा, उसी के साथ में हम अपनी बिटिया का वर्ण करेंगे। कृष्ण चले गए, ऐसा बाण चलाया कि बड़े विशाल बैलों को एक ही बाण से नाक में नकेल पहना दी। तो नागनिजिती का विवाह कृष्ण के साथ में संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए भैया? 6। एक श्रुत कीरत नाम के राजा थे, श्रुत कीरत। उनकी बेटी थी श्रुत कीर्ति। कई लोग भद्रा भी कहते हैं, नाम इसमें श्लोक में भद्रा ही आया है, भद्रा, भद्रा सुतौ। श्रुत कीरत नाम के राजा की बेटी का नाम था भद्रा। उसका भी विवाह कृष्ण के साथ में हुआ। तो कितने विवाह हो गए? 7। अब आंध्र प्रदेश के एक राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण। अब ये न कर पाए कि हम अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करें। ऐसा सूरवीर होना चाहिए जो भवन की छत पर एक चक्र बांधा उसने, और चक्र में मछली को बांध दिया, नीचे पानी भर दिया। नीचे पानी में देख करके उस मछली जो घूम रही थी चक्र में, उसकी आंख में जो बाण को भेद देगा, ऐसे सूरवीर के साथ अपनी बिटिया का कन्यादान करूंगा। कृष्ण चले गए, नीचे जल में देखा, ऊपर को ऐसे बाण चलाया तो मछली की आंख में बाण लगा दिया। तो लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। कितने विवाह हो गए? 8 है गए। ये 8 विवाह कृष्ण के मुख्यतः गिनाए गए भागवत के अंदर। ये 8 विवाह कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के ये जो अष्टपटरानियां हैं, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की प्रकृति, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, मन, बुद्धि, अहंकार, अग्नि, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, ये कृष्ण की पटरानियां हैं। सारा संसार का विस्तार इन अष्ट प्रकृति से ही होता है। कृष्ण अप्राकृतिक हैं। कृष्ण इन प्रकृतियों के बस में नहीं रहते। कृष्ण के कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, क्योंकि वो काल के बस में नहीं है, वो प्रकृति से परे हैं। और हम प्रकृति के बस में हैं, और ये प्रकृतियां कृष्ण के बस में रहती हैं। तो 8 प्रकार की जो रानियां हैं, ये 8 प्रकार की प्रकृतियां हैं। राजन, कृष्ण के विवाह 16,108 हुए हैं। अगर मैं ऐसे ऐसे विवाह एक एक करके कराऊंगा तो 1.5 वर्ष से ज़्यादा लगेगा। ऐसे बोले सुखदेव जी राजा परीक्षित से, कम से कम 1.5 वर्ष का टाइम चाहिए। अब हमने भी ये कथा सुनाना चालू किया आप लोगों को तो 12:30 से ऊपर का समय था, यानी 12 बजने में 10 मिनट की और 1 बजने में 10 मिनट की कमी थी, तब हमने ये प्रसंग प्रारंभ किया था। अब 1:30 बज गया है, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया 8 विवाह कराने में, जिसमें से हमने बहुत शॉर्ट किया। अब बताओ राजन, मैं क्या करूं?
तो राजा कहते हैं मेरे पास तो 7 ही दिन आए महाराज, जिसमें से आज 7वां दिन है, अगर 1.5 वर्ष और लगा दिया तो हो गई। तो सुखदेव जी ने कहा हम एक ही बार में करा दें बिहा। अरे महाराज बड़ी कृपा होगी, एक ही बार में कराओ। तो सुनो, एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर नाम का राजा, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर रखा है। इसको मुर नाम का दैत्य भी बोलते हैं। इतना विशाल इसका शरीर था कि देवताओं की देवनगरी पर एक बार इसने चढ़ाई करी और स्वर्ग में जाकर के इंद्र के पास पहुंच गया। और इंद्र के यहाँ पर जो मंदर शिखर नाम की मणि थी, इंद्र के पास एक मणि थी, उसका नाम था मंदर शिखर। उस मंदर शिखर मणि को इंद्र से छुड़ाया और जाते जाते देवताओं की माता अदिति के कुंडल और माथे पर जो बेंदा लगाते हैं माथे का, उसको बोर भी बोलते हैं, बोरला, उसको दोनों को छुड़ा लाया वो। इंद्र कुछ न कर सका। तो इंद्र ने कहा हे प्रभु नारायण, मेरे ऊपर आप ही कृपा कर सकते हो। मेरी मंदर शिखर नाम की मणि को वो दुष्ट ले गया, उतना दुख नहीं हुआ, लेकिन मेरी माता के कुंडलों को छीन करके ले गया वो। उसने मेरी माता का घोर अपमान किया। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं है, हम देखते हैं। सत्यभामा को साथ में लेकर के और भौमासुर के प्राग ज्योतिषपुर नाम के नगर में पहुंचे, जो कई प्रकार के परकोटों से घिरा हुआ था। सबसे पहले तो बड़े बड़े पहाड़ थे, उसके बाद में अग्नि थी, उसके बाद में वायु थी, उसके बाद में जल था, फिर उसके बाद में सैनिक शस्त्र लेकर के कई संख्या में खड़े थे। कैसी सुरक्षा के इंतजाम थे, कई परकोटे थे। अब कोई उसके पास पहुंच ही नहीं पाता। सबसे पहले तो बहुत ऊंचे पहाड़ों को कोई पार ही नहीं कर पाता। लेकिन कृष्ण तो गरुड़ पे बैठ के गए भाई। अब बस भले ही पहाड़ों पे ना चढ़ पाए, हेलीकॉप्टर को क्या दौड़ के चला जाएगा फटाफट। तो गरुणारूढ़ हो करके और सत्यभामा को साथ में लेकर के और भौमासुर के महल में जा पहुंचे। भौमासुर आ गया युद्ध करने के लिए। सत्यभामा के कहने पर ऐसा बाण संधान किया कि भौमासुर का वध हो गया। भौमासुर की मृत्यु हुई। जैसे ही अंदर गए तो जेल खाने में 16,100 कन्याओं को देखा जो कारागार में बंद थीं। सबको मुक्ति दिलाई। सभी कन्या कहने लगी अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, संसार वाले न जाने कैसी कैसी चर्चा करेंगे, हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं। तो 16,100 कन्याओं के साथ एक ही बार में विवाह किया और सबको लेकर के द्वारिका में पधारे। कितने विवाह है गए? 16,108 हो गए साहब। कालांतर में एक एक रानी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म हुआ। एक एक रानी के माध्यम से 11-11 बच्चे जन्म दिए एक एक रानी ने। अब 16,100 रानियों के बच्चों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन 10वें स्कंद के 61वें अध्याय में 8 रानियों के बेटों तक के नाम बताए हैं। अगर इनको गिनाने लग गए हम तो फिर चाहिए आधा घंटा, तो ऐसे ही ले लेना, ऐसी ठीक है। बोलो राधे राधे। हाँ, कभी 8 घंटा के लिए आप लोग बुलाओगे तो फिर वहाँ चर्चा करेंगे। वैसे तो बुलाओगे ही नहीं कि ऐसी कथा से भगवान बचाए। हाँ, अब बोले ना नचाते हैं, ना कुदाते हैं, ना हमारी परंपरा है। हम गांव देहातों में जाना भी कम पसंद करते हैं। इसलिए कम पसंद करते हैं कि भीड़ भड़का बहुत होता है। कोई उधर से चिल्लाता है, कोई उधर से ऐसा हुआ है हमारे साथ में। तो हम सबसे कहते हैं हम धोखे से आ गए, हमको पता ही नहीं था। वो बच्चा चिल्ला रहा है, वो माताएं बात कर रही हैं, और कोई बैठता है, कोई उठता है, कोई अरे वो लाला ने पानी लियो, वो ऐसे चिल्लाता है, कोई पानी ठोर पे ही चाहिए उनको। ये सब देखा हमने पांडालों में। तो इससे क्या है, हमारी कथा में विघ्न पैदा होता है। आदत दूसरी पड़ गई है। अब वो वहाँ तो लोग बागों को आदत है तो करते हैं। अब हम कथा के साथ खिलवाड़ नहीं करते। हमको भीड़ नहीं चाहिए,
हमको कतई भीड़ नहीं चाहिए। आपको एक बढ़िया बात बताएं, अभी हम कुंभ में कथा कर रहे थे हरिद्वार में, जो स्वामी जी आए थे कल, महाराज जी के यहाँ पर 4 कथाएं थीं, 4 कथा पूरे कुंभ में, जिसमें से 2 कथाओं के जजमान तो आपके पास बैठे ही हैं, ये दोनों लाला जी और उनकी धर्मपत्नी दिल्ली के सेठ जी 2 कथाओं के यजमान थे। तो 2 कथाओं में तो भीड़ रही, मार्च में तो बहुत भीड़ आई, अप्रैल में बीमारी के चलते कोई शाही स्नान में नहीं आया, सब डरे हुए थे। अब इन महाराज जी के आश्रम में कोई श्रोता नहीं, लाला जी और उनकी धर्मपत्नी 2 आदमी बैठते कुर्सी पे, और 4 संगीत वाले, एक हम और 2 आचार्य जी, 7 लोग बैठते हम लोग मंच पे 7 लोग और श्रोताओं में 2 लोग। लेकिन हम सत्य बता रहे हैं, उन 2 लोगों में इतना मन लगा, तो हमारे एक संगीत वाले पंडित जी ने कहा, महाराज आप 2 लोगों में भी इतनी सुंदर और ऐसे सुंदर चर्चा करे आपने, और बड़े मन से कथा सुनाई आप। लोग बागों का बिना भीड़ के मन नहीं लगता। कई वक्ता कहते हैं भीड़ जितनी ज़्यादा होगी तब हमारा मन लगेगा। हमने कहा भीड़ भड़क्का में कोई कथा होती है? श्रोता चाहे 2 ही हों, लेकिन श्रोता हों तब आनंद आता है वक्ता को। तो अब हमारी तो परंपरा यही है, लेकिन लोग बाग हमको बुलाते बहुत हैं। इस धोखे में ही मत रहना कि हमको नहीं बुलाते, बिना डिमांड के हैं, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा कथा होती है हमारी। हाँ, कथा सुनना है बहुत शांत पद्धति से, और सविस्तार कोशिश करो, नाचना कूदना, कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन सविस्तृत कथा भी सुनो। हाँ, वैसी कथाएं तो सुनते ही रहते हैं, खूब भजन हो रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं। एक आध कथा ऐसी भी सुननी चाहिए कि कथा क्या है, कथा में क्या क्या प्रसंग हैं, उनको भी सुनो। एक आध कथा ऐसी भी सुननी चाहिए। तो उन एक आध कथाओं में से आप अब की बार एक कथा ऐसी भी सुन के जाओ। अब मुस्कुराओ और बोलो। बहुत सुंदर। माताएं ढीली पड़ रही हैं। आज 7वां दिन का चक्कर है। उपास है क्या पूर्णिमा का माताओं का? नहीं है? अरे मौसी जी, कम से कम तुम तो बोल लो। हाँ, एक बार भाव से बोलो, राधे राधे। हाँ। सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, राजन 16,108 रानियों के माध्यम से 11 बच्चों का जन्म हुआ। अब बेटियों की गिनती मत करो, 10 बेटाओं की गिनती करो। 16,108 का गुणा करो 10 में। सबके पास मोबाइल हैं, चुपचाप करते रहना जिसको करना है। तो कितना शेष निकलेगा? 1,61,080। 1,61,080 तो बेटा ही बेटा थे। बताओ कितना लंबा चौड़ा परिवार। लेकिन किसी भी इतिहास में, किसी पुराणों और शास्त्रों में यह लेख नहीं है कि आज पिता कृष्ण की बड़े बेटे से अनबन हो गई, या आज रुक्मिणी की छोटी बहू से आज लड़ाई हो गई। किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये गृहस्थ की देखो कैसी सुंदर चर्चा कर रहे हैं सुखदेव जी। गृहस्थ में प्रेम का आसन होना चाहिए। जब तक गृहस्थ में प्रेम न हो, और मुखिया बहुत अच्छा होना चाहिए, मुखिया ज्ञानी होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुखिया को भेदभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुखिया को अगर घर चलाना है तो सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। छोटी बहू को तो ले आए 500 रुपया की साड़ी, बड़ी बहू को ले आए 1100 रुपया की साड़ी, और जैसे ही छोटी बहू को पता चलेगा तो क्या बीतेगी? फिर तो वो कहेगी यही मेरा चौका चूल्हा अलग कर दो, ये ठीक नहीं है, हमारा ससुर ठीक नहीं है। देखो बड़ी वो दीदी को तो ले आए 1100 की, मेरे लिए लाए 500 की। तुम अच्छे मुखिया नहीं हो। 2 साड़ी लाए हो तो दोनों को बराबर लाओ, नहीं तो मत दो। ये भेदभाव गृहस्थ को बर्बाद कर देता है। और प्रेम के साथ रहना चाहिए घर गृहस्थी में। सानंदम सदनम सुतास्तु सुदिया कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सुयोषतिरति स्वाज्ञा पराशे भकाः। स्वयं की आज्ञा के अनुसार चलने वाले पुत्र हों, और घर में प्रेम का प्रेमालाप हो।
बेटा बेटा करके बात करो। खास करके ये बूढ़ी माताएं बैठी हैं, यहाँ से जा कर के बहुओं से कहना, बेटा 7 दिना में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई, सब जाके कहना, बहुओं से कहना, बेटा ही कहना, लेकिन जा कर के नाम मत लेना उसका। बेटा 7 दिन तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई, ऐसे कहना। तो देखो गारंटी है, आप जब हारे थके जाओगे यहाँ से, ऐसी अदरक की चाय देगी बना करके बढ़िया खलबत्ता में कूट कूट के। हाँ सासू मैया आइए हमारी, बढ़िया निपनिया दूध की चाय बनाओ, घर गृहस्थी को अच्छा प्रेम का आसन। तीन महात्माओं ने दरवाजे पर दस्तक दी, भिक्षाम देहि। माता जी बाहर आई, आओ आओ महात्मा जी अंदर आ जाओ, हम आपको भिक्षा देंगे। 3 महात्मा थे, तो तीनों महात्माओं ने कहा कि हम तीनों में से सिर्फ एक ही अंदर आ सकता है, सिर्फ एक। और तीनों के नाम अलग अलग हैं। एक का नाम है धन, दूसरे का नाम है सफलता, और तीसरे का नाम है प्रेम। अब तीनों में से बताओ किसको तुम अंदर बुलाओगी? बोले ये तो धर्म संकट पड़ गया, मैं अपने पति से पूछ के आती हूँ। अंदर गई, बाहर 3 महात्मा बैठे हैं। अब तीनों में से अंदर एक ही आ सकता है, बताओ हम किसको लाएं? एक का नाम है धन, दूसरे का नाम है सफलता, और तीसरे का नाम है प्रेम। पति ने कहा तुम ऐसा करो, धन को अंदर ला, घर गृहस्थी में धन की बहुत आवश्यकता होती है, धन रूपी महात्मा को अंदर बुलाओ। तो एक 7 वर्ष की बच्ची होमवर्क कर रही थी, तो उसने कहा नहीं नहीं पापा, हमें लगता है प्रेम को अंदर बुलाना चाहिए। तो उस बच्ची ने इतनी जिद की कि दोनों माता पिता ने यह निर्णय लिया कि चलो बच्ची का मन रह जाएगा, तुम प्रेम को बुलाओ। बाहर माता जी गई, उसने कहा कि आप तीनों में से प्रेम कौन है? बोले प्रेम ये है। बोले आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब प्रेम जो संत थे, वो प्रेम ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, जैसे ही अंदर आने लगे, तो पीछे सफलता भी आया और धन भी आया। तो वो माता जी कहती हैं नहीं नहीं, मैंने तो अकेले प्रेम को बुलाया है, आप कहाँ आ रहे हो? बोले देवी, जहाँ प्रेम आगे रहता है वहाँ धन भी होता है, वहाँ सफलता भी होती है। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ न सफलता होती है और न धन होता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के आपके गृहस्थ में धन का भी अभाव होगा, आपके घर में सफलता भी नहीं होगी, क्योंकि साफ लिखा है प्रेम से ही एकता का वातावरण स्थापित होता है। और जहाँ बुद्धि में सुमति होने लगती है, वहाँ संपत्ति और संपदा अपना स्थान बना करके रहने लगती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। बड़े बड़े विघ्न आते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा सुंदर गृहस्थ का वर्णन चल रहा था। एक बार गृहस्थ का दर्शन करने के लिए कौतुकी नारद जी आ गए। कैसे रहती होंगे ये, थोड़ा सा दर्शन करे भाई। नारद जी आ गए, रुक्मिणी के कक्ष में आए नारद जी। तो कृष्ण विश्राम कर रहे थे और रुक्मिणी मैया उनके चरण दबा रही थी। प्रभु प्रणाम। अरे आओ आओ नारद जी आओ, बैठो। आज बाल भोग में मोती चूर के लड्डू बने हैं। अरे रुक्मिणी जाओ नारद जी को बाल भोग कराओ, नाश्ता कराओ। 2 लड्डू दिए, नारद जी ने पाए और प्रणाम करके चले गए। जामवती के कक्ष में गए, तो जामवती के कक्ष में बाल भोग करते हुए कृष्ण दिखाई पड़े। यही तो देखने आए थे कि एक कृष्ण इतनी रानियों के साथ कैसे रहते होंगे, ये दर्शन करने आए थे। तो जामवती के कक्ष में नाश्ता कर रहे हैं, सत्यभामा के कक्ष में हंसी डिठोली चल रही है। ऐसे प्रत्येक कक्ष में जब जब गए तो कहीं 2 लड्डू, तो कहीं 2 मटरी, तो कहीं 2 कचौड़ियाँ। नारद जी ने कहा सभी महलों में जब गए तो हमारा तो पेट ही फट जाएगा। नारद जी प्रणाम करके और नारद जी चले गए। तो मन में विचार किया इतना प्रेम इस गृहस्थी में, चलो थोड़ा सा इनकी गृहस्थी में भी आनंद लिया जाए। तो नारद जी गए स्वर्ग में और इंद्र के पास गए। तो इंद्र ने नारद जी का स्वागत करते हुए पारिजात वृक्ष का पुष्प नारद जी को दे दिया।
नारद जी उस पुष्प को लेकर के फिर से द्वारिका में आ गए। रुक्मिणी के कक्ष में कृष्ण बैठे थे, तो कृष्ण को उस पुष्प को भेंट किया। कृष्ण ने उस पुष्प को रुक्मिणी के केसों में लगा दिया, बालों में लगा दिया। बस यही तो देखना था कि क्या करते इस फूल के साथ में। रुक्मिणी मैया के केसों में जैसे ही पुष्प लगा, सो नारद जी ने कहा अब महाराज बहुत देर हो गई, हम चलते हैं। ठीक है नारद जी, और जल्दी आइएगा। और चुपके से गए सत्यभामा के कमरे में। सत्यभामा के पास जाकर के कहा, देवी क्या कर रही? अरे नारद जी आओ आओ, सब सम्मान करते नारद जी का, बैठे विराजमान हो। नारद जी ने चर्चा करते करते कह दिया, सत्यभामा आज हमको यह पता चल गया कि कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं। सत्यभामा ने कहा सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण हमको ही करते हैं, क्योंकि समस्त रानियों में सबसे ज्यादा सुंदर हम हैं। नारद जी कहते हैं, अरे तू तो बड़ी भोली है, तुझसे कोई प्रेम प्रेम नहीं करता, सब झूठा है। बोले कैसे? हम पारिजात वृक्ष का अमोघ पुष्प लेकर के आए थे और कृष्ण को हमने भेंट किया, और कृष्ण को भेंट करके हमने कहा कि आपको जिसको प्रिय लगे आप उसको भेंट कर दो। तो रुक्मिणी के केसों में कृष्ण ने उस पुष्प को लगा दिया। जाओ बैठो विराज। रुक्मिणी के केसों में पुष्प लगा दिया। अच्छा और क्या, हम क्या झूठ बोल रहे? और ऐसा कह करके नारद जी चले गए। अब होना क्या था, समस्त रानियों में सबसे तेज तर्रार ही सत्यभामा थी। जाकर के बैठ गई कोप भवन में। कोप भवन के विषय में तो सबको पता ही चल गया है, जो आज आए हैं शायद उनको नहीं पता होगा। हाँ, कोप भवन जानते हो? कुछ माताएं कर रही हैं, हाँ जानते हैं। रूठने का कमरा, मलिन वस्त्रों में जाकर के सत्यभामा उस कमरे में जाकर के बैठ गई। कृष्ण आए, क्या हुआ देवी, इस कक्ष में तो आप कभी नहीं गए? बोले हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्या हुआ, हमने कौन सा अपराध कर दिया? बोले आज हमको ये पता चल गया कि आप हमको प्रेम नहीं करते। अरे देवी कैसी बात करते हो, हम तो अधिक से अधिक आपसे ही से प्रेम करते। बोले अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो नारद जी जो पारिजात वृक्ष का पुष्प लेकर के आए स्वर्ग से, उस पुष्प को आपने रुक्मिणी के केसों में लगाया। अगर प्रेम हमसे करते होते तो आप हमारे केसों में पुष्प लगाते। नारद कृष्ण समझ गए ये नारद जी की लगाई हुई आग है। कृष्ण बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक भी हैं, और अपनी भाषा शैली को ऐसे मिठास बना करके परोसाई करी। अरे देवी तुम बड़ी भोली हो, अरे मैंने तो रुक्मिणी के केसों में मात्र पुष्प ही लगाया है, तेरे आंगन में तो पूरा का पूरा पेड़ ही लगाने वाला हूँ। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न, अच्छा और क्या, इसलिए तो मैंने पुष्प उसके केसों में लगाया, तेरे आंगन में तो पेड़ लगाऊंगा, तू बाबरी है गई है। अच्छा प्रसन्न हो गए। कब लाने वाले हो? अब अब स्वर्ग में जाऊंगा लाऊंगा, स्वर्ग में है पारिजात वृक्ष। मान गई सत्यभामा। और वास्तव में त्रियाहट इतना खतरनाक होता है कि कृष्ण को स्वर्ग में जाना पड़ा और इंद्र से कहा कि हमको इस वृक्ष को दे दो। तो इंद्र ने कहा ये तो हमारे स्वर्ग की शोभा है महाराज, हम आपको नहीं दे सकते। तो कृष्ण ने कहा 2-4 दिन में हम लौटा जाएंगे, कैसे भी करके दे दो, हमारे घर में कलेश हो रहा है इस पेड़ के चक्कर में। इंद्र ने दिया और पारिजात वृक्ष को लेकर के कृष्ण पधारे द्वारिका में और सत्यभामा के आंगन में उस वृक्ष को लगाया। चतुर इतने हैं, लगाया सत्यभामा के आंगन में तो टेढ़ा लगा दिया। अब लगा है पेड़ सत्यभामा के आंगन में और पुष्प गिर रहे हैं रुक्मिणी के आंगन में। हाँ ले, और वो ये इतनी प्रसन्न है कि देखो देखो मेरे घर में पेड़ लगाए पारिजात का, और पूरी कॉलोनी में ढिंढोरा पीटी आई। और तो और कोई नहीं आना चाहे तो वो अपनी सखी सहेली से कहते चाय पीने आना घर पे, चाय किसी भी बहाने से पता तो चल जाए मेरे घर मेरे आंगन में पेड़ खड़ा।
और कोई नई गाड़ी ले आए तो कैसे बताएं हमारे घर गाड़ी आ गई, थोड़ा चाय पीने आना, घर आना थोड़ा सा। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हो रही है, तो रुक्मिणी मैया इस दृश्य को देख करके मन ही मन में मुस्कुरा रही है। वाह प्रभु, आपकी लीला को कौन पहचान सकता है। ये हंसी टिठोली घर गृहस्थी में होनी चाहिए। गृहस्थ में पति और पत्नी को बहुत प्रेम से रहना चाहिए। एक प्रतिकूल है तो दूसरे को अनुकूल हो जाना चाहिए। अगर गृहस्थ को बहुत अच्छे से चलाना है तो, नहीं चलाना है तो खूब लड़ो मरो। जहाँ पति पत्नी की रोजाना लड़ाई होती है, लक्ष्मी घर को छोड़ के चली जाती है। इसलिए प्रेम से रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति, इसी को समझ लो तो बस घर गृहस्थी में आनंद ही आनंद है। आपने संत तुकाराम का नाम सुना हो। एक महाराष्ट्र के संत थे तुकाराम, संत तुकाराम, बहुत सीधे सरल और बड़े भजनानंदी। और उनकी पत्नी बिल्कुल उनके विपरीत मिल गई, बहुत चंचल और लड़ाकू। नाम था उसका रखूबाई। एक बार तुकाराम संत से कहा, जाओ ये गन्ना है, ये गन्ना बेच के आओ, धन आएगा। संत तुकाराम गन्ने की गठरी बना करके और चले गए। और रास्ते में मिल गए छोटे छोटे से बालक, और बालकों ने कहा, बाबा हमको भी दे दो, हमको भी दे दो। तो सब में विट्ठल का दर्शन करते थे। विट्ठल नाथ को देख करके, कृष्ण को देख करके सब बालकों को गन्ना बांट दिए। एक गन्ना बचा। अब एक गन्ना कहाँ बिकेगा, संध्या बेला वैसे ही हो गई। तो तुकाराम संत उस गन्ने को लेके घर में आ गए। जैसे ही घर में आए, बोले, उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई कि सब गन्ना बिच गए, एक ही गन्ना बचा है। बोले आज तो बहुत अच्छा धंधा हुआ है। तुकाराम से कहा तो तुकाराम कहने लगे, अरे देवी धंधा क्या होता, वो रास्ते में बच्चे मिल गए तो हम सब बाल गोपालों को बांटे आए। क्रोध का पारावार न रहा, छुड़ाया वो गन्ना और दे मारा पीठ में। गन्ने के हो गए 2 टुकड़े। दोनों टुकड़े उठाए तुकाराम जी ने। बोले अच्छा रहा, पहले एक ही गन्ना था और 2 हो गए, एक तुम खाओ एक हम खाते। देखो इतनी सहनशीलता। कई पति होते भी हैं, सुनते हैं हम, तो हमने देखा नहीं है दृश्य, कई पति पिटते भी हैं। हाँ बोलो राधे राधे। हाँ सुना है हमने देखा नहीं है। कई लोगों को खतरनाक मिल जाती हैं तो, लेकिन वो कितना अनुकूल होगा वो पति, बेचारा पिट पिटा करके अपनी गृहस्थी को तो चला रहा है वो। हाँ सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, एक बार पति और पत्नी दोनों बैठे, यानी रुक्मिणी को बिठाया कृष्ण ने। कभी चेहरे पर क्रोध नहीं देखा, तो आज थोड़ा सा हंसी मजाक करने का मन हुआ। यह पति पत्नी में होना चाहिए। पति पत्नी को और परिवार को रात्रि के समय भोजन के बाद या भोजन से पहले, खास करके पिता को, जिनकी दुकान है, मकान है या खेती बाड़ी है, तो बेटों को बिठा करके पिता को चर्चा करनी चाहिए। बेटा तेरी दुकान में आज कैसा रहा? तो बेटा कहने, पिताजी आज थोड़ी ग्राहकी कम रही, आज थोड़ा ठीक नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, कल बढ़िया हो जाए ठाकुर जी कृपा। सब ऐसी चर्चा होनी चाहिए। बेटा भी दुकान से आए तो बीमार पिता से पूछ ले, पिताजी आपको कोई दवाई ववाई सब पर्याप्त है? क्यों कल मैं वहाँ जाऊँगा नगर में तो वहाँ से दवाई ले आऊँगा, आपको पर्याप्त? नहीं बेटा अभी 15 दिन की है, बाद में ले आना। ये चर्चा होनी चाहिए। दोपहर का भोजन शायद आप साथ में न कर पाएँ, कोई दुकान जाता है, कोई खेती पर जाता है, कोई कहीं जाता है, नहीं कर पाते, लेकिन शाम का भोजन परिवार को साथ करना चाहिए। आप लोगों के गांव देहातों में शायद होता भी होगा, लेकिन शहर सिटियों में हमने देखा है अपनी आंखों से। बाप आया दुकान से, उसकी थाली चली गई उसके कमरे में। बेटा आया दुकान से, उसकी पत्नी ले गई उसके कमरे में थाली। हम लोग कई घरों में रुकते हैं तो हम देखते हैं ये दृश्य, और हमको वहाँ आंगन में चौकी लगा के थाली बना, महाराज जी आप प्रसाद। हम सोच रहे थे वो सेठ जी आएंगे तो सब लोग साथ में पाएंगे। अब हम लोगों को तो आदत अपने घर की पड़ी हुई, हम तो वहाँ वृंदावन में प्रसाद सब साथ में पाते हैं। तो हमने कहा वो वही तो आएंगे। अरे महाराज जी वो कोई 10 बजे आएगा, कोई 11 बजे आएगा, इस वजह से आप तो पाओ। हम लोग पा लेते हैं। लेकिन हमने देखा
कोई आया 9:30 बजे तो वो कमरे में उसकी थाली चली गई, उसकी थाली उस कमरे में चली गई। अच्छी गृहस्थी नहीं है। शाम का भोजन तो पिता पुत्र बेटी सब बैठ करके भोजन करें और घर की बहुएं थाली लगा करके परोसें। ये मर्यादा है गृहस्थी की। फिर देखो आनंद। बहू भी पूछे पापा जी गुड़ लेंगे आप? हाँ पापा जी आज मिर्ची छौंकी है हमने, मिर्ची लोगे आप? ये प्रेम है गृहस्थी का, ये आनंद है। तो मेरी पत्नी को क्रोध आता है कि नहीं आता है, कृष्ण ने ये जानने के लिए रुक्मिणी को अकेले में बैठ करके चर्चा की। हे रुक्मिणी, तुमने क्या सोच समझ करके हमारे साथ में विवाह किया? हम तो सुंदर भी नहीं हैं, काले हैं, कलूटे हैं। मैया यशोदा तो हमसे कनुआ कहती थी। रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। देवी, तुमने अगर ये विचार किया हो कि हमारा भजन तो बड़े बड़े करोड़पति लोग करते हैं तो इस धोखे में मत रहना। हमारा भजन करोड़पति नहीं करते, हमारा भजन तो फकीर संत करते हैं, गरीब करते हैं, जिनको सुबह खा करके शाम को चिंता होती है। क्या समझ करके विवाह किया? कुछ नहीं बोली। तो कृष्ण कहते हैं तुमने सोचा हो कि हम बलशाली हैं, पराक्रमी हैं, तो हम बलशाली नहीं हैं। हम तो इतने डरपोक हैं कि जरासंध के भय से भयभीत हो करके समुद्र में छुप करके रहते हैं। रुक्मिणी कुछ नहीं बोली। तो कृष्ण ने अब की बार ऐसी बात कर दी, बोले देवी अभी भी कोई बात नहीं बिगड़ी है। अगर तुम्हारे मन में हो तो हम शिशुपाल के साथ शादी करा दें। घर में तो बहू भी आ गई है, एक प्रद्युम्न का विवाह हो गया। अब बताओ, जैसी चर्चा करी तो मैया को अचेत हो गया, आंखों में आंसू, और अचेत होते ही धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। कृष्ण को लगा कि इनको क्रोध आया है। तो पर्यंका दवरुहि आंसू तामुत्थाप्य चतुर्भुज। पहले 2 हाथ ही थे कृष्ण के, लेकिन जैसे ही रुक्मिणी गिरी पृथ्वी पर तो चतुर्भुज 4 भुजा धारण कर ली। दोनों भुजाओं से तो रुक्मिणी के भुजाओं को पकड़ के उठाया और दोनों भुजाओं में, एक में जल का पात्र और एक में हाथ का पंखा। पर्यंका दवरुहि आंसू, हवा कर रहे हैं। फिर थोड़ी चेतना आई, क्या देवी तुम्हें क्रोध आया? बोले नहीं, मुझे क्रोध नहीं आया। क्रोध की कोई चर्चा ही नहीं की आपने। आप कह रहे थे मैं तो सुंदर नहीं हूं, काला हूं, कलूटा हूं। अरे भगवान ने आपको, शुक्र है कि काले कलूटे होने पर भी इतना सुंदर बनाया है। ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपको लाला बनाया, लाली नहीं बनाया। यदि नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। इतनी सुंदर हो आप। आपको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा लड़ बैठते, आप इतने सुंदर हो। आपने कहा मैं तो समुद्र में रहता हूँ भयभीत हो करके, तो आप ऊपर रहते कहाँ हो? आप तो भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में ही निवास करते हो। एक एक शब्द को बदल के पेश कर दिया साहब, कितनी विदुषी है। आपने कहा मेरा भजन करोड़पति नहीं करते, गरीब लोग करते हैं। तो मेरी दृष्टि में अगर कोई करोड़पति धनी अगर कोई है तो मेरी दृष्टि में वही सबसे बड़ा धनाढ्य है, जिसके पास में आपका नाम लेने के लिए समय है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास में आपका नाम लेने के लिए समय नहीं है, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा दरिद्र वही है। किसी ने मीराबाई से पूछा तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा धन है जो कभी खर्च ही नहीं होता? तो माता मीरा ने कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीन
मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु तेरे पाकरिया बनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो खर्चे न कोई चोर चुरावे भजन कोई चोर चुरावे खर्चे न कोई चोर चुरावे भजन कोई चोर चुरावे दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीरा की प्रभु गिरधर नागर के प्रभु गिरधर गिरधर नागर हाजी नटवर नागर गिरधर नागर हरि नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरसी हरसी जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो 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 जी मैंने राम रतन धन पायो माता मीरा ने राम नाम रूपी धन को एकत्रित किया। ऐसे ही इस संसार में सबसे उच्च कोटि का धन ही है राम नाम रूपी धन, जिसे न चोर चुरा सकता है न ये कभी खर्च होता है, दिन दिन बढ़ता है। इसलिए कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन होय। एक एक शब्द को बदल करके रख दिया। रुक्मिणी हम तुम्हारी भक्ति पर और तुम्हारी बुद्धि पर बहुत प्रसन्न हैं, ऐसी ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। एक बार अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की नातनी के साथ हुआ। रुक्मी कौन है? रुक्मिणी का बड़ा भैया। तो रुक्मी की बेटी नातनी के साथ में अनिरुद्ध की सगाई हो गई। बारात लेकर के आए। जैसे ही बारात जनमासे में पहुंची तो थोड़ा समय था विवाह में। बलराम जी और रुक्मी दोनों ने पता नहीं क्या विचार आया, चलो जब तक थोड़ा सा क्रीड़ा करें। तो द्यूत क्रीड़ा की, जिसे कहते हैं जुआ खेलना, जुआ खेले दोनों। अब वहाँ आसन बिछाया और पासे फेंके गए। उधर विवाह की रस्में चल रही हैं। अब जितनी बार भी पासे फेंके जाएं तो बलराम जी जीत जाएं, लेकिन अपने कपटपूर्ण व्यवहार से रुक्मी कह दे नहीं नहीं वो आप नहीं जीते हैं, देखो ये देखो पासा देखो, तुरंत पलट दे, ये मैं जीता हूँ। देखो बिना कपट के जुआ को कोई जीतता नहीं है जल्दी से, झूठ बहुत चलता है। अब कई बार ऐसा हुआ
जैसे ही अब की बार बलराम जी जीते तो आकाशवाणी के शब्द सुनाई दिए। आकाशवाणी कह रही है, धर्मतो वचने नैव रुक्मी बदति वै मृषाः। बलराम जी जीत गए हैं और मृषा माने रुक्मी झूठ बोल रहा है। मैं जीता हूं, देखो आकाशवाणी कह रही है। अब जैसे ये चर्चा सुनी तो रुक्मी ने क्रोध में कह दिया, अरे बोले गैया चराने वाले गंवार ग्वारिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है, जुआ फुआ तुम लोगों के लिए थोड़ी बनाए, वो तो हम जैसे राजाओं की बात है, हम लोग खेलते हैं ये जुआ। और जैसे ही उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बलराम जी को क्रोध आ गया। अब इतना क्रोध आया कि वैसे ही दंड दे देते, लेकिन अपने क्रोध को बस में नहीं कर पाए और गदा उठाई और ऐसा प्रहार किया कि रुक्मी का सिर ही धड़ से अलग कर दिया, वध कर दिया रुक्मी का।